लड़के की शादी हुई। उस लड़के ने शाम के समय अपने मित्र से पूछा, मित्र आज मेरी शादी हुई, आपको शादी के बारे में अनुभव है, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे बताइए जीवन के व्यवहारिक पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूं। उस लड़का का अपना अनुभव था। उन्होंने कहा, मित्र देख, नारी देवी होती है और देवी को सिर में नहीं चढ़ना चाहिए, चढ़ने नहीं देना चाहिए, तो क्या करूं? उन्होंने कहा दबा के रखना चाहिए। इसके लिए क्या करूं? कि जो भी काम बताओ, काम करने बताने के बाद उनको कहो नहीं तो। क्या मतलब? उन्होंने कहा देख, सुबह उठना, कहना गर्म पानी कर दो नहीं तो, फिर देख लेना तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कैसी आज्ञा का पालन करती है कि नहीं करती। 2-4 दिन तो आए गए, गांव के अतिथि थे, लोग थे, बाहर से आए हुए थे। 2-3 दिन बाद जब चले गए तो लड़का को सूत्र याद आया कि मेरे मित्र ने कहा है कोई भी काम बताओ तो वो सूत्र प्रयोग कर देना नहीं तो। सोमवार का दिन था, शादी करके लाई हुई पत्नी को 5-6 दिन बीत चुके थे। आज ऑफिस जाने का टाइम आया, सुबह सुबह की बात है, सुबह उठा, उन्होंने कहा गर्म पानी कर दो नहीं तो। पत्नी तो घबरा गई, न जाने ये कैसे आ गई, बड़ा गुस्सैला लग रहा। बेचारी घबरा गई, जल्दी जल्दी गर्म पानी की, गर्म पानी बाथरूम में रख दी। गर्म पानी से नहा करके लड़का निकला, फिर लड़का ने कहा जल्दी जल्दी पकौड़ी बना दो नहीं तो। एकदम घबरा गई बेचारी, लगता है बिल्कुल एकदम गुस्सैला आदमी। वो बेचारी एकदम जो भी काम होता जल्दी से जल्दी कर देती। पकौड़ी खाने के बाद लड़का ने कहा जल्दी से जल्दी मेरे कपड़े इस्त्री कर दो नहीं तो। बेचारी जल्दी से उनके कपड़े तैयार कर दिए, ऑफिस चले गए। शाम को आए, फिर वही अपना सूत्रा लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते महीने बीत गए। बेचारी एकदम घबरा करके सूख करके कांटा हो गई। 1 महीने बाद वो अपने मायके गई, उनकी माँ देखी, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहती बेटी तुम्हारे घर के परिवार के सारे लोगों को हमने देखभाल करके, दिल छाल करके हमने आपकी शादी की, खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं। तुम्हारे सास ससुर में भी ऐसा लगा कि बड़े उदार दिल है। दमाद कुंवर साहब भी ऐसा लगता है बड़े सरल है। लेकिन क्या बात है बेटी, तुम्हारे चेहरे सूखे सूखे से लग रहा है, तुम्हारे शरीर भी सूख गए। बेटी कहती माँ घर में धन संपत्ति को कोई कमी नहीं है, पति और सास ससुर की भी कोई कमी नहीं, पूरे देवता है। लेकिन कुंवर साहब को देखने में आप लोग कुछ गलती कर गए। आपके जो दामाद है ना महा गुस्सैला। अरे वो तो पहले दिन से ही कोई भी काम बताते, काम बताने के बाद कह देते ऐसे कर दो नहीं तो। माँ न जाने कैसे आदमी हो, तो बड़ा गुस्सैला आदमी, और कोई गलती हो जाए तो न जाने उस दिन क्या कर दे, पूरा महाभारत ही मचा दे। उनकी माँ भी 40 वर्ष की अनुभवी थी, शादी शुदी ही पति को उंगली में ऐसे नचाई थी। उन्होंने कहा बेटी तुम चिंता मत कर, मैं एक सूत्र देती हूँ तुम्हें। कहे माँ कौन से सूत्र? कहे बेटी वो जब कहे कि अमुक काम कर दो नहीं तो तू कहना कर क्या दोगे बताओ। बेटी कहती है माँ वो तो पति परमेश्वर होते, ऐसे कैसे कह सकती हो। माँ कहती बेटी जब पति परमेश्वर होते हैं तब होते हैं,
जब पति रावण या कंस हो जाए ना, तो उनके सामने उनको फिर देवी चंडी बनना पड़ता है। बेटी के मन में विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन घर गई, जब ससुराल गई, ड्यूटी से आज आए नहीं थे पति, उसके पहले घर पहुंच गई। लड़का को पता चला था कि उनकी पत्नी आने वाली है। शाम को जैसे ही आया, जूता एक कोने में ऐसे फेंका, दूसरे कोने में दूसरा जूता फेंका, ऐसा लगता है देवी आ गई। उन्होंने कहा, देवी कहाँ हो, गरम गरम पानी ले आओ। ठंडी का दिन था, गरम पानी पिलाओ, नहीं तो। लड़की ने सोचा अब सूत्र प्रयोग करने की बारी आई। कमरे से निकली बेचारी, उन्होंने जैसे ही लड़का ने कहा गरम पानी पिलाओ, नहीं तो, उनकी पत्नी कहती, नहीं तो करोगे क्या? ठंडा पानी पी लूंगी, ठंडा पानी ही पी लूंगा। उसके बाद लड़का सोचता है, यार केवल इतना ही तो बताया था, आगे कुछ बताया नहीं था। फिर भी सोचता है, एक थोड़ा सांस भरा, सांस लिया लंबा, और फिर गरम गरम पकौड़ी बना दो, नहीं तो। लड़की ने कहा, नहीं तो करोगे क्या, आखिर बताओ क्या करोगे? लड़का ने सोचा, यार इनके आगे सूत्र, उसने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा, नहीं करोगी तो ठंडी रोटी ही खा लूंगा, और क्या करूंगा। तब उनको लगा खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। गांव के बाहर एक संत अपने छोटा सा चेला के साथ, शिष्य के साथ बैठा हुआ था। एक दाम्पत्य उधर से निकला। दाम्पत्य पति पत्नी उस बूढ़े संत से हाथ जोड़ करके कहने लगा, संत जी, मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूं, यहाँ के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, बेटा जिस गांव से तुम आ रहे हो छोड़ करके, वहां के लोग कैसे हैं? और तब मैं ये तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। पहले ये बता, जहां से आए वहां के लोग कैसे हैं? उस दाम्पत्य ने कहा कि संत भगवान मत पूछो वहां की बातें, वहां के लोग बड़े देव पुरुष हैं। किसी कारणवश मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा, मन नहीं था उस गांव को छोड़ूं। वहां के लोग बिल्कुल देवता है, देवता। बड़ा प्यार मिला, बड़ा सम्मान मिला। मेरा ही अपनी कुछ कमी के कारण उस गांव को मुझे छोड़ना पड़ा, और इस गांव में निवास करना चाहता हूं। यहाँ के लोग कैसे हैं? संत ने कहा, बेटा जिस गांव को छोड़ करके आए हो वहां के लोग देवता है, तो यहाँ के लोग भी डबल देवता है। यहाँ के लोग भी बड़े सम्मानित हैं, यहाँ के लोग भी बड़े पूजनीय हैं। और निश्चित यहाँ आकर के बसिए, आप जैसे सज्जन की भी यहाँ पर जरूरत है। वो चले गए। ठीक उसके आधा घंटा बाद दूसरे दाम्पत्य आए, और वो लोग भी उनसे पूछने लगा, संत भगवान ये बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं? संत ने भी उनको यही प्रश्न किया कि अच्छा बेटा बता, जहां से आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं? तब उस दाम्पत्य ने कहा, संत भगवान मत पूछो, वहां के लोग बड़े लड़ाकू हैं, वहां के लोग बड़े खड्डूस हैं, वहां के लोग बड़े बेवकूफ हैं। मैं वहां पर लौट करके नहीं जाना चाहता हूं। यहाँ के लोग कैसे हैं? उस संत ने कहा कि यहाँ के लोग भी, अगर वहां के लोग लड़ाकू हैं तो यहाँ के लोग डबल लड़ाई खोर है। वहां के लोग खड़ूस है तो यहाँ के लोग डबल खड़ूस है। और वहां के लोग आपसे झगड़ते हैं, लगड़ते हैं, तो मित्र जानना यहाँ के लोग भी आपसे ज्यादा झगड़ेंगे और लड़ेंगे। वो भी चले गए। पीछे बैठा हुआ उनका छोटा सा शिष्य ने पूछा, गुरुजी मुझे 1 घंटा हो गए बैठे, 2 दाम्पत्य आए और दोनों के प्रश्न एक ही थे, लेकिन आपने उत्तर गलत गलत दिए, क्या आप झूठ बोलते हैं? संत ने कहा, बेटा मैं झूठ नहीं बोलता हूं। व्यक्ति अपने स्वभाव को लेकर के जहां भी जाता है वहां जाता है। यहां से आप कितने दूर चले जाओ, लेकिन आपका अपना स्वभाव नहीं बदलता। ठीक पहले वाले आदमी को उनके अपने गांव के लोग अच्छे लग रहे थे, निश्चित मानिए यहाँ बसेगा तो वो भी उनको सम्मान मिलेगा। और बाद में पीछे जो आया उनके स्वभाव खराब था, इसलिए जहां से आया वहां के लोग उनको लड़ते थे और उनको ऐसा लगते थे कि यहाँ के लोग लड़ाई खोर है, जलन खोर है, इसलिए ये लोग भी यहाँ पर बस जाएगा कि उनके साथ भी यहाँ के लोगों के साथ भी ये लड़ाई करना शुरू कर देगा।
आदमी अपने स्वभाव को लेकर के जाता है, वहां बदलता नहीं है। एक बार कहा जाता है कौवा छोड़ करके कहीं जा रहे थे, कोयल पूछने लगी भैया भैया जा कहाँ रहे हो? कौवा ने कहा बहन क्या बताऊं, यहाँ के लोग मेरी आवाज अब सुनना नहीं चाहते। कोयल ने कहा भैया कहीं भी चले जाओ, आप जब तक अपने कर्कशा आवाज को छोड़ोगे नहीं, वहां के लोग आपको पत्थर मार मार के उड़ाएंगे। और निश्चित हम चाहे दुनिया में कहीं चले जाएं, अगर हम अपने स्वभाव को नहीं बदलते, केवल जगह को बदलते हैं, मकान बदलते हैं, दुकान बदलते हैं, तो जगह दुकान मकान बदलने से काम नहीं चलेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलता है, जो व्यक्ति अपने को बनाने में लगता है, वो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, वो आदमी सम्मान पाता है, प्यार पाता है, पूजनीय हो जाता है। तो हम अपने को बदले। ये घर में नई बिंदनी आई, बहू आई, गांव का अपना रिवाज होता है, अपने समाज परंपरा के अनुसार। कहीं कहीं जब पहली बार बहू आती है ना, तो सास गोद में लेकर के नाचती है। रोज नहीं नाचती, एक दिन नाचती है, फिर तो बहू ही सास को नचाती है जीवन भर। आगरा के पास मैं रहा ना, तो कहने लगा साहब हमारे ही क्षेत्र में होता है, बहू को सास एक दिन लेकर के गोद में नाचती है। तो जिस घर में बहू आई हुई थी, उस घर का भी एक परंपरा रही कि नई बहू आई है तो नई बहू के हाथ का भोजन करे। बेचारी पढ़ लिख करके आई हुई थी, हॉस्टल में रह करके पढ़ी हुई थी, घर में कभी माँ के सानिध्य बैठ करके भोजन बनाने का अवसर मिला नहीं था, इसलिए भोजन बनाने का बहुत अनुभव उनको नहीं था। आज पहली बार किचन में गई, भोजन तो बनाई सही, लेकिन मिर्ची बहुत तेज पड़ गई, और मिर्ची तेज पड़ गई। सासू माँ को आज भोजन के लिए पारस कर दी। सासू माँ जैसे ही पहले कौर डाली तो पता चला आज मिर्ची बहुत तेज हो गई है, लेकिन वो भी बड़ी समझदार थी, उन्होंने अपने अंदर की हाइसू अंदर में ही छुपा रखी। लेकिन एक दो कौर खाए तो बात समझ में आती है, पूरे भात खाना है, चावल सब्जी खानी है, तो दो तीन कौर खाने के बाद तो वो अंदर दबाने वाली भी बाहर निकल पड़ी आंखों से। हाइसू करते करते आंखों से पानी गंगा जमुना निकलने लग गए। लेकिन बहू भी बड़ी समझदार थी, पास में बैठी हुई थी, पढ़ लिख कर आई हुई थी। पास में बैठ करके कहने लगी माँ जी भोजन कैसा बना है? माँ कहती बेटी तुम केवल व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं, बल्कि भोजन बनाने में बड़े निपुण हो। भोजन अच्छा बना है। माँ जी भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी है? बेटी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन माँ आपके आंखों में ये आंसू कैसे? गंगा जमुना आंखों में आंसू बहे जा रहे थे, हाइसू खाई जा रही थी। माँ बड़ी समझदारी से काम ली, उन्होंने कहा बेटी ये तो प्रेम की आंसू है, तू जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो, और ये प्रेम के आंसू अंदर रुक नहीं पाए, ये बहे चले जा रहे हैं। और जब बहू की प्रशंसा कर दी तो बहू की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो बेचारी एकदम खुश हो गई, होंठों की लालिमा बढ़ गई, शरीर के खून 2 तोले और बढ़ गए, और खुश होकर के सासू माँ से बहू कहने लगी माँ जी सब्जी अच्छी है तो 1 चम्मच और डाल दूं क्या? सासू माँ कहे बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना काफी है। कहा जाता है जब सासू माँ खा करके उठी और बहू पहली कौर डाली मुख में तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई है। उनके मन में पश्चाताप हुआ, पहली बार मैके गई, उनकी माँ पूछती बेटी तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं? तब वो कहने लगी माँ घर के लोग सभी अच्छे हैं, लेकिन सासू माँ केवल सासू नहीं बल्कि जीवन की आस है। मुझे सास नहीं बल्कि एक माँ और मिली है आप जैसे। एक दिन मिर्ची तेज हो गई थी, इतनी तेज की सब्जी खाई नहीं जा सकती, फिर भी हाइसू कहते खाई गई, लेकिन एक कटु शब्द भी नहीं कही। और कहा जाता है उस दिन से अपनी सासू को माँ की तरह जीवन भर सेवा करती रही। हमारे घर में होता उल्टा, अनेकों बार
बहुओं के हाथों से, पत्नियों के हाथों से, माँ के हाथों से न जाने कितने बार हमें मीठे मीठे पकवान बनाकर ये देवियाँ खिलाई। आज कहीं मिर्ची नहीं पड़ी कि नमक तेज हो गया, घर में हम हाहाकार मचा देते हैं। महाभारत घर में कर जाते। एक सम्राट हुए हैं, अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न हुए हैं डोडरमल। डोडरमल पहले अकबर के राज्य में शायद कुछ मंत्री थे, कुछ भी थे, वे 9 रत्नों में गिनती किया जाते थे। बाद वे सम्राट हो गए। जब सम्राट हो गए तो उनके राज्य से एक संत गुजर रहे थे। संत के चरणों में जाकर के नतमस्तक किए, पूर्व के संस्कार रहे होंगे, यूं तो संत को देख करके आदमी मुख मोड़ जाते हैं। उनके पूर्व के जन्मों के कुछ संस्कार जगे, संत को देखकर जाकर के उनके चरणों में लौट गए। और संत के चरणों में जब पड़ जाते हैं ना, तो संत कुछ ना कुछ दे जाते हैं आपको। जाने अनजाने में आपको समझ में ना आए साहब, लेकिन आपके घर में कोई आता है आपको बहुत कुछ दे जाता है। वो संत के चरणों में जब डोडरमल पड़ गए तो संत ने सोचा इस बेटा को, इस राजा को कुछ दूं। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, बेटा कोई कर्जा तो नहीं है? डोडरमल ने कहा कि संत भगवान, मैं राजा हूं, मेरे बाप दादों के कुछ कर्ज थे, उसको भी मैं अदा कर चुका हूं, कोई कर्ज नहीं है। संत ने कहा कि माँ बाप का कोई कर्ज? कहे सरकार, पिता तो मेरे जन्म के पूर्व ही चले गए थे। रही मेरी माँ की बात तो माँ का भी कोई कर्ज नहीं है। संत ने कहा इस बेटा को अहंकार है राजा होने का। उन्होंने कहा तूने अपनी माँ से पूछा है? कहे सरकार, माँ से तो पूछा नहीं, तो जाकर के पूछना, माँ का कोई कर्ज हो तो चुका आना। आज डोडरमल शाम के समय अपने माँ के पास जाकर कहने लगा कि माँ, अगर कोई कर्ज है तो बताओ, उस कर्ज को अदा कर दूं, आपको सुंदर महल बनाकर दे दूं, या सोना चांदी से आपके शरीर को लाद दूं। वो माँ कहती इस बेटा को कैसे बताऊं कि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। फिर भी अगर बेटा ने बार बार कहा माँ कोई कर्ज हो तो चुका दूं, जब उनकी बोली में अहंकार झलकने लगा तो माँ सोचती इस बेटा का अहंकार तोड़ना ही चाहिए। उन्होंने कहा बेटा कर्ज तो होता है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो माँ का कर्ज चुका सके, और चुकाना ही चाहते हो ना तो ख्याल रखना वो अवसर तुम्हें दे ही दूंगी। 2-3 दिन बीत गए, माँ को थोड़ा बुखार आया, ताव आ गया। ताव कहते हैं ना, बुखार। माँ को बुखार आया। शाम के समय बेटा से कहती है, माँ कहती बेटा तुम माँ का कर्ज उतारना चाहते हो ना? हाँ माँ बोलिए। कहे बेटा ऐसा कर, मुझे बुखार है, तुम बगल में बिस्तर डाल दो, और जिस बगल में मेरे बिस्तर लगा हुआ ठीक उसके बगल में ही बिस्तर डाल दो, वहीं पर आज रात सो जाना, बस ना, इससे मेरा कर्ज जो है उतर जाएगा। बेटा कर्ज उतारने के लिए तो ही कह रही हूँ, बिस्तर डाल दो। बेटा बगल में बिस्तर डाल करके सोना शुरू किया। 9, 10, 11 अब ऐसा लगा कि सोने वाला है, नींद पड़ने ही वाली है। माँ कहती बेटा डोडर पानी पिला दे। बेटा तत्क्षण बिस्तर छोड़ करके गिलास पकड़ के गिलास में पानी डाल के माँ के पास पहुंच जाता है और माँ से कहता है कि माँ लीजिए पानी। डोडरमल की माँ पानी जैसे एक घुट पी, उसके बाद गिलास से भरा हुआ पानी को डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल देती है। बिस्तर जब भीग जाता है तो डोडरमल ने कहा कि माँ ये क्या किया आपने? माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, बिस्तर तो भीगा, सो जा। डोडरमल फिर भी सोना शुरू किया, लेकिन गिला बिस्तर में नींद किसको आती है? अब नींद नहीं आ रही, लेकिन अधिक देर तक आदमी जागा हो तो नींद आखिर आ ही जाती। नींद न जाने टूटी खाट गए थे। जब सोते सोते 12-1 बज गए, नींद नहीं आई, लेकिन अब तब नींद आने वाली थी। ऐसे ही समय माँ पुनः पुकारती कि बेटा डोडर पानी पिला दे। ये बात सुन करके डोडरमल को आश्चर्य हुआ, क्या माँ और प्यास लग गई? पहली बार जब माँ कहती बेटा पानी पिला दे, तत्क्षण उठ करके पानी लेकर प्रस्तुत हो गया। दूसरी बार माँ कहती बेटा पानी पिला दे,
तो डोडरमल कहता, माँ क्या और प्यास लग गई? हाँ बेटा, ताव है ना, बुखार है। डोडरमल इस बार देर से जा करके माँ को पानी पिलाता है। माँ पानी क्या पीती है, एक घूंट पानी पीने के बाद डोडरमल के बिस्तर में फिर उड़ेल देती है। डोडरमल ने कहा कि माँ ये क्या किया आपने, फिर पानी उड़ेल दी? कोई बात नहीं बेटा, बिस्तर ही तो गिला हुआ, सो जा। डोडरमल फिर सोने का प्रयास किया और 3-4 बज गए करवटें बदलते, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह सुबह का समय था, 4 बजने का करीब था, अब नींद पड़ने ही वाली है। ऐसे में माँ पुनः चिल्लाती, बेटा डोडर पानी पिला दे। अब तीसरी बार में तो डोडरमल एकदम गुस्सा में आ गया और गुस्सा में आकर के कहा, माँ क्या आपको बार बार प्यास लगती है? माँ ने सोचा अब लोहा गर्म हो गया, और जब लोहा गर्म हो जाए ना, लोहार के हथौड़ा चलना शुरू कर दे तो लोहा भी आकार बदलना शुरू कर देता है। माँ ने सोचा अब लोहा गर्म हो गया, हथौड़ा चलाने का समय आ गया है। माँ कहती, बेटा मैंने 3 बार क्या पानी मांग ली तो झल्लाने लगा? तूने रात रात भर करवटें बदलते, रोते चिखते चिल्लाते रहते, मैंने उठ उठ करके तुम्हें कभी दूध पिलाती, कभी पानी पिलाती, और फिर भी नींद नहीं आते तुमको, तो मैं आंगन में तुम्हें लोरी सुनाते सुनाते घूमती रहती थी, रात रात भर मैं नींद नहीं लेती थी। आज तुमको 3 बार क्या पानी मांग ली, तुम चिल्लाने लगे। चला माँ बाप के कर्ज उतारने। पता है तुमको, तुम्हारे शरीर में बड़ा घाव हो गया था। डॉक्टर ने कहा इस लड़का को करवटें बदलने मत देना, शायद दूसरा पैर आ जाए तो दूसरे पैर में भी एक घाव फटक जाएगा, फैल जाएगा। मैं उस रात में सोती नहीं थी बेटा, लेकिन आज तुम्हें 2 बार 3 बार क्या पानी मांग ली तो चिल्लाने लगे, चीखने लगे, और तू चला है आज माँ का कर्ज उतारने। अरे तुम्हारा बिस्तर तो केवल पानी से गिला है, तुम टट्टी और पेशाब करते, रात रात भर पेशाब छोड़ते थे, बिस्तर गीला हो जाता था, फिर भी वो गीला बिस्तर में मैं सोती थी और सीने में तुम्हें सुलाया करती थी। वो दिन तुम भूल गए, आज माँ का कर्ज उतारने चलो। तो जिस पिता ने कंधे पर बैठा करके दुनिया देखने योग्य आपको बनाया, जिस माँ ने अपने स्तन का पान क्या, अपने स्तन की अमृत पिलाकर आपको बड़े की है, उस माँ बाप को भूलना मत। और बेटा भले माँ बाप को भूल जाते हैं साहब, लेकिन बेटा और बेटी कैसे भी हो माँ बाप भूलते नहीं। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कानी भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर बेटा का एक आंख ना हो ना, तो माँ कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा को लोग काना न कहे, भले लोग मुझे कानी कानी कह करके चिल्लाए, ये मैं सहन कर सकती हूं, लेकिन मेरा बेटा को कोई काना न कहे। एक गरीब माँ थी, एक गांव में गरीब परिवार थे। उस परिवार में एक लड़का हुआ, पिता बना। पिता बनने की भी अपनी खुशी होती है साहब। लोगों को ऐसा लगता है हमारे वंश का अंश पैदा हो गया, मेरी संपत्ति का वारिस पैदा होने वाला है, ये सोच करके माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। उस घर में बेटा पैदा हुआ, लेकिन बेटा काना था। डॉक्टरों के पास माँ लेकर के उस बेटा को गई। डॉक्टरों ने कहा बहुत खर्चा आएगा। माँ ने खर्च की व्यवस्था कर दी। डॉक्टरों के पास पैसा लेकर माता गई। डॉक्टरों ने कहा माँ केवल माँ से खर्चा से पैसे से काम नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब और क्या चाहिए? माँ कही कि किसी व्यक्ति की आंखें चाहिए। ये तुम्हारा लड़का काना है ना, एक आंख नहीं थी, ये तुम्हारा बेटा काना है ना, इसकी आंख लगाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आंख चाहिए। माँ सोचती है कि पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने लोगों से मांग करके ले आई, अब आंख कौन दे आखिर, सिवाय माँ के और कौन देगी। माँ कहती डॉक्टर साहब मुझे भले लोग कानी कह दे, ये मुझे मंजूर है, मेरी आंख निकाल करके इस बेटे के आंख में आरोपित कर दीजिए,
मेरा बेटा जहां पर भी रहेंगे मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। डॉक्टर के अनुसार उस माँ की आंखों को निकाल करके लड़के के आंखों में आरोपित कर दी। बहुत दिन बीत गए, लड़के बड़े हो गए, 6-7 वर्ष हो गए। लड़का स्कूल पढ़ने जाया करता था, माँ टिफिन बना देती थी। पिता कुछ दिन पहले गुजर गए थे। माँ जब टिफिन बना देती, लड़का स्कूल में जाता, पढ़ता, घर आ जाता। एक दिन सुबह सुबह का समय था, माँ नाश्ता तैयार कर नहीं पाई, लड़का बिना टिफिन लिए स्कूल चला गया। माँ को 2 बजे ख्याल आया कि बेटा आज सुबह सुबह स्कूल गया है, टिफिन ले नहीं गया। माँ टिफिन लेकर के स्कूल चली गई। लड़कों की भीड़ थी, उनका अपना पप्पू था। माँ को देख करके लड़का को बड़ा गुस्सा आया। अपने मित्रों के साथ लड़का था। लड़कों ने, उनके मित्रों ने देखा कि इनकी माँ कानी है। माँ टिफिन दे करके चली गई। बाद में लड़का टिफिन भोजन किया, शाम की छुट्टी हुई, घर आया। घर में आकर के माँ को डांटने लगा कि माँ आप आखिर स्कूल क्यों आई है? बेटा तुम आज टिफिन नहीं ले गए थे ना, और तुम्हें भूख लग जाती तो आखिर खाते क्या? इसलिए बेटा मैं प्रेमवश तुम्हारे टिफिन तुम्हें पहुंचाने में चली गई। कहे माँ आज के बाद कभी टिफिन पहुंचाने आया मत करो, क्योंकि मेरे मित्र आपको देख करके मुझे चिढ़ाते हैं, ये कानी का लड़का है, कानी का लड़का है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन हो गए, लड़का पढ़ लिख करके शहर में पढ़ने लगा। माँ कुछ पोछा चौका लगाती, दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करती और लड़के का फीस भेज दिया करते। लड़का पढ़ता रहा। एक दिन नौकरी लग गई तो एक बार उनके मन में किसी लड़की के प्रति मोह जग गया। उनके साथ शादी भी कर दी। अब नौकरी के साथ छोकरी भी उनको मिल गई। शादी हो गई। लड़का को कई बार माँ पत्र लिखती रही कि बेटा कभी आओ कभी आओ कभी आओ। लड़का आया नहीं, डिग्री मिली, नौकरी लग गई। नौकरी के बाद शादी हो गई। वो लड़का ने लेटर लिखा, माँ मुझे मेरी नौकरी लग गई है और मैंने शादी भी कर ली। उनके पत्र पढ़ करके माँ को बड़ा गुस्सा तो आया, साथ साथ उनको प्रेम भी ऐसा लगा क्योंकि अपना ही बेटा है। मन ही मन गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा पी गई। सोची कि चलो शादी कर ली है तो लड़का कम से कम बहू को ला करके दिखाने तो लाएंगे ही। लेकिन वर्षों बीत गए, लड़का आए नहीं। विदेश चला गया। तब उनके गांव के लोगों ने उनसे कहने लगा कि माताजी तुम्हारे लड़के तो बड़े ऑफिसर हो गए, लेकिन तुमको मिलने नहीं आए। माँ ने अपने आप को संभाला, अपने आप को अंदर से संभाल करके कहते हैं जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आखिर हमारे ही अपने बेटे हैं। बहुत दिन बाद बीत गए। जब उस गांव में वो लड़का आया तो छोटी सी उनकी झोपड़ी थी, दरवाजा बंद थे। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा रे तुम्हारी माँ तो तुम्हें याद करते करते मर गई, तुम आए नहीं। लेकिन जिस बिस्तर पर जिस घर में वो रहती थी ना, उनकी गुदड़ी, उनकी कथरी वहां पर रखी हुई है, जाकर के देख लो। लड़का जाकर के गुदड़ी जैसे ही उठा रहा था, उसमें एक लेटर लिखा हुआ था, बेटा आखिर तुम आ गए ना। मुझे पता था मेरे प्यारे बेटा तुम जरूर आओगे, लेकिन ख्याल रखना बेटा, जो दाहिना आंख तुम्हारी है ना उसको संभाल करके रखना। आज भले मैं नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे उपस्थिति में तुम्हारी उस आंख को तुम सही सलामत अगर रखते हो तो समझना तुम मेरे को रख रहे हो। और बेटा तुम्हें पता है वो आंख मेरी ही आंख है। डॉक्टर ने कहा था कि ये लड़का काना है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटा को कोई काना कहे। इसलिए बेटा दुनिया में और कोई दूसरा तो आंख देने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए मैंने ही अपनी दाहिना आंख निकाल करके तुम्हें दान कर दी। तो बेटा मेरी आंख को संभाल करके रखना। उस लड़का को आज बड़ी पीड़ा हुई, आज खूब आंसू बहाए। अब आंसू बहाने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या हुआ। उस माँ की याद में आज वो लड़का भोजन भंडारा कराए, पश्चाताप कराए,
आंखों में रक्त की आंसू बहाए तो उस माँ को क्या मिलेगा? उस माँ को अगर जीते जी प्रेम किया होता, उस माँ की अगर जीते जी लड़का सेवा किया होता तो उसका परिणाम जरूर सुंदर होता। लेकिन शरीर छूटने के बाद चीखने से चिल्लाने से कोई होने वाला नहीं। इसलिए आपके घर में कोई पुराना वृक्ष है, भीष्म पितामह की तरह कोई पिता है, दादा है, उसकी छत्र छाया में भले उस पेड़ में फल नहीं लगता हो, लेकिन उसकी छाया आपको आनंदित कर देगी। बूढ़े माँ बाप आपको कमा करके पैसा भले ना दे पाए, लेकिन उनके खखार से आपकी घर की रक्षा होगी। आप 20,000 रुपए 30,000 रुपए दे करके एक चौकीदार रख सकते हो घर के रखवाली में, वो रखवाले नहीं कर सकते हैं जितने रखवाले एक बूढ़े दादा के खखार से आपके आसपास के चोर या लोग सावधान हो जाया करते हो। इसलिए आपके घर में बूढ़े दादी हैं, बूढ़े दादा हैं, बूढ़े पिता हैं, और अगर उस घर में प्रसन्नता उनके चेहरे में है तो समझना उस घर का सौभाग्य है। और जिस दिन उस घर से दादा उठ जाए ना, दादी चली जाए ना, तब समझना अब दुर्भाग्य के दिन आ गए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा बेटा हमारा आदर करे, हम जब कोई बात कहे तो हमारा बेटा ध्यान से सुने, तब हर माँ बाप का दायित्व बनता है, आपका पिता आपकी माता आपको भी कोई उपदेश करे, कोई बात सुनाए तो बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन आज होता उल्टा, दादी या माँ दो शब्द कह दे, बेटा कौन आया है, कौन आया है, लड़का झल्ला करके कहता है तुम चुपचाप रहो, आपकी बस की बात नहीं है। अरे वही माँ है तुम्हारी आंगन में जब कौवा बैठता था ना, अब आप कौवा को इशारा करके उंगली करके कहते थे कि माँ ये क्या है, माँ ये क्या है। वे 1000 बार कहती थी कि बेटा ये कौवा है, कौवा है, कौवा है। वो माँ थकती नहीं थी। आज 2 बार क्या पूछ लेती, तुम थक जाते हो बताने को। पंडित जी अपनी पत्नी को रोज यही कहा करती थी, जब भी कोई गलती हो जाती तो गोस्वामी जी की ये चौपाई दोहरा देता था कि ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। एक दिन वो भी कहीं से आई, पंडित जी उनके पति यही दोहरा दिए, ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वो नारी भी कुछ सत्संग सुन करके आई थी। सदगुरु कबीर का सत्संग की स्त्री भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हो सकती। जब पुरुष ने कहा, पंडित जी ने कहा, हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उनकी पत्नी ने भी एक पंक्ति दोहरा दी कि ढोर गंवार पुरुष और घोड़ा, जितना ठोको उतना थोड़ा। आप देख रहे हैं नारी जगत में आखिर नारी कहां पर कुछ नहीं कर क्या नहीं कर सकती। अध्यात्म और धर्म के नाम पर भले हमने नारियों के पैर खींचे हों, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ये जो काम कर गई है वो तथाकथित पंडितों ने इसके टांग इसके पैर खींचे। और आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा किसी मंदिर के जगत गुरु बनी होंगी। एक पंडित जी थे, मियाँ जी थे, मियाँ जी रास्ते चले जा रहे थे, उनको एक चवन्नी मिल गई। आज के बच्चे चवन्नी नहीं जानेंगे, लेकिन तब जमाना था जब चवन्नी में 1 किलो घी आ जाया करता था। वो लड़का, उस आदमी को, उस मियाँ को चवन्नी मिल गई, बड़ी खुशी हुई, मिल गई। लेकिन गया एक दुकान में तो दुकानदार ने पलट उलट के देखा तो चवन्नी खोटी थी। उनको बड़ी निराशा हुई, यार चवन्नी मिली थी वो भी खोटी। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान, जो पैसा फटा हो, सिक्का खोटी हो, उसको पहले ही चलाना चाहता है। उनके पास भले ही 500 का 1000 नोट हो, लाख नोट हो, उससे वो परेशान नहीं होता है। वो कहीं एक नोट फट गया है 500 का ना, तो उसको बार बार मन में होता कि ये चल तो जाए। तो रात के अंधेरे में जाता है, कहीं सुबह के शाम के समय जाता है, कम से कम चल तो जाए। तो मियाँ जी भी बड़े चालाक थे। शाम के समय गया टाकीज में, टिकट काउंटर में टिकट काटने वाला ने देख नहीं पाया, वो चवन्नी चल गई। तो उनके मन में अभी तक तो मिली थी तो खुशी, अब चल गई की खुशी होने लगी।
और जाकर के जैसे ही थिएटर में बैठा, एसी रूम था, उनको झपकी आने लगी। और आदमी को जब झपकी आती तो स्वप्न भी होता। तो मियाँ जी थिएटर में जाकर के झपकी लेते लेते स्वप्न ले रहा था। और आप सबका अनुभव होगा, जब आदमी स्वप्न से अत्यधिक भर जाता है मन, तो मुख से भी आवाज निकलना शुरू हो जाती है। वो मियाँ जी अंदर ही अंदर चल गई कि खुशी मना रहा था। एकाएक उनके मुख से चल गई कि निकल गई। जैसे ही चल गई की आवाज हुई तो लोगों में एकदम हड़कंप मच गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई थी, बम भारी और गोली बारूद चल ही रहे थे। तो लोगों में जैसे ही चल गई की आवाज एकदम भगदड़ मच गए। किसी के टांगे टूट गई, फुटपैंट फट गए, कोई गिर गए। गेट छोटा था, गेट से निकल के दौड़ने लगे, भागने लगे। भागते भागते लोगों से पूछा, भैया क्या हुआ? तो लोगों ने कहा, भाई साहब गोली चल गई। गोली कहां से चली? कि अंदर से। अब दरवाजा छोटे थे, किसी के टांगे टूट गए, किसी के फुटपैंट फट गए। दरवाजा से बाहर निकल करके गलियों में भागने लगे, दौड़ने लगे। चौराहे पर पहुंच गए। चौराहे के लोगों ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब? का गोली चल गई। चौराहे से होकर के फिर आगे गली में दौड़े चले जा रहे थे। उधर से पुलिस वाले आ रहे थे। पुलिस वालों ने कहा, भाई साहब क्या हुआ? लोगों ने कहा, साहब गोली चल गई। कहे कौन सी गली में? टाकिज वाली गली में। टाकिज वाली गली में पुलिस वाले जाकर के कहा, भाई साहब कहाँ पर गोली चली? सरकार वो टाकिज के सामने जो गेट है ना, वहां से गोली चली। टाकिज के गेट के पास जाकर के पुलिस वाले ने पूछा, भाई साहब बताओ गोली कहाँ से चली? सरकार गोली अंदर से चली है। अंदर में जाकर के पूछा, भाई गोली कहाँ से चली? सरकार ये पर्दा के पास से गोली चली है। पर्दा के पास जाकर पूछा, यार गोली कहाँ से चली? कहे सरकार वो मियाँ बैठे हैं, वहां से गोली चली है। मियाँ के पास जाकर पूछा, रे मियाँ बता गोली कहाँ से चली? सरकार गोली कुछ नहीं चली, हमारी चवन्नी चल गई। आदमी ऐसा ही है, किसी भी बात पर विचार नहीं करता। किसी ने नींबू और मिर्ची लगा दिया दरवाजे पर, तो लगे हम भी अपने दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लगा लें। किसी ने अपने गाड़ी में मर्सिडीज में जूता बांध दिया, हमने जूता बांध के चलने लग गए। कम से कम विचार तो करो। गंगा नदी के किनारे एक पंडित जी शालिग्राम का पत्थर भगवान निकाल करके पूजा कर रहे थे। शालिग्राम का पत्थर वो गुलाब जामुन जैसा होता है। सत्यनारायण की कथा करवाए होंगे, वो जानते होंगे। तो पंडित जी बैठ करके नदी के तट पर पूजा कर रहे थे। थोड़ा से कुछ अगरबत्ती जलाए, केवड़ा अगरबत्ती, बड़े सुगंध, देखो जो सुंघता नहीं उसके लिए सुगंध से सुगंध अगरबत्ती लाते हैं। केवड़ा के अगरबत्ती जलाए, भोग शुद्ध देसी घी के लड्डू का भोग लगा रहे थे। उतने में सदगुरु कबीर पीछे से देखा, ये आदमी भोग लगा रहा है, जिनका मुख नहीं है उसका भोग लगा रहे हैं, जिनके नाक नहीं है उसको सेंट केवड़े अगरबत्ती सुंघा रहे हैं। सदगुरु कबीर से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा ये समाज का अग्रज है, समाज को दिशा निर्देश देने का काम करता है, और यही व्यक्ति अंधविश्वास में पड़ा रहे तो हमारा समाज का क्या हाल होगा। इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। उनको कहा कि कर क्या रहे हो जी? पंडित जी ने कहा, देखते नहीं मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं। थोड़ा देर में उन्होंने अगरबत्ती जला करके सुंदर भगवान को अगरबत्ती सुंघा रहे थे। उन्होंने कहा, अब क्या कर रहे हो जी? देखते नहीं भगवान को सुगंधित अगरबत्ती सुंघा रहा हूं। कबीर साहब ने कहा, न तो इनके नाक है न तो इनके मुख है, इनको तो भोग और ये अगरबत्ती क्या सुंघा रहे हो? इतने सुनकर के पंडित जी ने कहा कि लगते हैं कोई कबीरपंथी हो क्या? सदगुरु कबीर ने कहा, कबीरपंथी नहीं, मैं कबीर ही हूं। उन्होंने कहा, तुम नास्तिक हो। सदगुरु कबीर ने कहा, इस आदमी को सही मार्ग दिखाना चाहिए। पंडित जी ने कहा कि आप लोग मानते नहीं, इसके होने पर सारी सृष्टि ही, इनके होने पर मेरा जीवन है, इनके होने पर हम सब इस दुनिया में हैं, इस धरती पर। इसका मतलब ये भगवान है इसलिए मैं हूं। सदगुरु कबीर के मन में हुआ कि इस आदमी को सही मार्ग दिखाना चाहिए। जजमान सुबह के समय एक गांव में जाया करता था। वो गांव जंगल से होकर के जाया करते थे। वापस जब लौटते थे शाम हो जाते। सदगुरु कबीर ने अपना बाना बदल दिया, एक काला कपड़ा पहन लिया, बहरूपिया का रूप बना लिया और हाथ में एक तलवार रख लिया। पंडित जी शाम को जजमान के घर से आ रहे थे। उनके हाथ में एक सामान था, दूसरे हाथ में भगवान था
और चला आ रहा था। पंडित जी को देख करके सदगुरु कबीर के मन में हुआ, अब पंडित जी आ रहे हैं, अंधेरा हो गया, कुछ सीख देनी चाहिए। सदगुरु कबीर पंडित जी के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए और सदगुरु कबीर ने कहा, पंडित जी तुम्हारे पास 3 चीज है और तीनों में से कोई भी एक रख लो, लेकिन 2 मुझे दे दो। पंडित जी ने सोचा, एक हाथ में सामान है, दूसरे हाथ में भगवान है, तीसरा क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा, तीसरा तुम्हारी जान है। एक तो कोई भी रख लो और 2 मुझे दे दो। पंडित जी के मन में हुआ, भगवान है इसलिए मैं हूं तो भगवान को न दूं, सामान है तो अगले गांव में जजमान के यहाँ जाऊंगा तो सामान फिर मिल ही जाएगा। तब सदगुरु कबीर ने कहा कि तो जान मैं ले लूं? तब उन्होंने कहा, नहीं थोड़ी सोचने दीजिए। पंडित जी ने सोचा, यार जान है इसलिए भगवान है, जान है इसलिए भगवान है, जान है तो मंदिर जाता हूँ, जान है तो मस्जिद जाता हूँ, जान न रहे तो न तो मंदिर में पूजा होगी, न तो मस्जिद में नमाज होगा, और जान निकल गई तब तो घूर में ले जा करके आदमी दफना ही देगा। तब पंडित जी ने थोड़ा सोचा कि ये सामान और भगवान का उपयोग जान है इसलिए करता हूँ, तो ये पंडित जी ने कहा कि ये सामान और जान भगवान ले लीजिए, क्योंकि भगवान जयपुर में जाकर के और खरीद लूंगा। अगर जान ही चली जाए तो न तो भगवान मिलेगा न तो सामान मिलेगा, इसलिए आपका जान मेरी जान है, इसलिए भगवान ने कहा। तो पंडित जी को कबीर साहब ने कहा, अब समझ में आई आपको? जब तुम्हारी जान है तब तक तुम्हारे भगवान है, जब तक तुम्हारी जान है इसलिए सामान का उपभोग भी आप करते हैं, और इस तन से जब जान निकल जाएगी न तो तुम्हारे भगवान को पूजा करेंगे न तो कोई सामान का उपभोग कर पाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, इस जान में रहने वाले ही, इस नर में रहने वाले ही नरान है, उसको समझो। एक बार क्या हुआ, एक ग्वाला जी थे, उनका एक ही लड़का था। एक लड़का था, एक दिन पंडित जी निकला उधर से, ग्वाला के पास केवल एक भैंस थी, 10 लीटर दूध देती थी। उस भैंस को देखकर पंडित जी के मन में लालच आ गया। पंडित जी के मन में लालच आ गया, सोचा ये भैंस हाथ लगे तो लगे कैसे। तो पंडित जी के दरवाजे पर जाकर के रोने लगा। पंडित जी को रोते देख करके अंदर से ग्वाला निकला, और ग्वाला निकला तो पूछने लगा, पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, जजमान क्या बताऊं, बड़े सौभाग्य से आज मुझे आपके घर में जो अपशगुन है उसका पता लगा है। आपके घर में कुछ अपशगुन होने वाला है। जजमान तो घबरा गए एकदम। पंडित जी क्या हुआ बताइए। पंडित जी ने कहा, जजमान ना बताऊं तो भी बड़ी घटनाएं घटने वाली है, इसलिए बताना ही पड़ेगा। कहे, गुरु जी क्या हुआ? कहे, तुम्हारा लड़का है ना, उसको शनि लग गया। जजमान को कहा, आपके जो लड़का है एकलौता है, उसको शनि लग गया है। जजमान ने कहा कि गुरुजी उसको काटने का कोई उपाय? गुरुजी ने कहा, कोई काला चीज दान कर दे। उनकी भैंस पर नियत लग गई थी। भैंस को देख करके उनको स्पष्ट कैसे कहे वो, कोई काला चीज दान कर दो। जजमान अपने, उनके मित्र थे, वो कबीरपंथी थे। कबीरपंथी हर चीज को परख करता है, बुद्धि से तौलता। और मास्टर जी कबीरपंथी उनके मित्र था। मास्टर जी के पास जाकर कहने लगा, मास्टर जी, बड़े सौभाग्य से मेरे दरवाजे पर आज पंडित जी आए। मेरे लड़के को शनि लग गया है, अकेला लड़का है। वे कह रहे थे कि शनि को टालने के लिए कोई काला चीज दान कर दो। उनका मित्र जो था कबीरपंथी था, उन्होंने सोचा काला चीज दान करने कहा है तो ऐसे करना, कोई काला कपड़ा, काला रिबन दुकान से खरीद करके इनको दान कर दे। जजमान जाकर के दुकान से काला रिबन ले आया और पंडित जी के पास आकर के कहने लगा, पंडित जी लीजिए दान, काटिए ग्रह। काला रिबन को देख करके तो उन्होंने माथा खुजलाने लगा। उन्होंने लगा, यार ये तो गोली निशाना सही जगह पर लगी नहीं। बात बनाते हुए कहा कि जजमान, तुम समय से लेट कर गए, इसलिए एक और बढ़ गया। कहे, सरकार क्या? कहे, दान काला हो साथ साथ जान वाला हो, क्योंकि ये जड़ चीज ले आए। उन्होंने जाकर के अपने मित्र मास्टर से कहा, मित्र एक पॉइंट और बढ़ गया। क्या हुआ? कहे, दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। कहे, यार पड़ोसी में तो एक सपेरा आया हुआ है, काला सांप है उनके पास,
वो काला भी है, जान वाला भी है, ले जा। वो मटका में रख करके पंडित जी के पास आए। पंडित जी लीजिए दान, काटिए ग्रह। ये क्या है? कहे सरकार आपने कहा था ना काला और जान वाला, तो दोनों है ये। पंडित जी ने जैसे मटका का ढक्कन उठाया, उन्होंने नाग फनफनाया, तब तो लगा यार इस बार भाई 1 पॉइंट बढ़ गया। कहे जजमान तुम लाने में लेट कर जाते, 1 पॉइंट और बढ़ गया। सरकार क्या हुआ? कहे 1 पॉइंट और बढ़ गया जी। जान काला हो, जान वाला हो, साथ साथ 4 पैर वाला। वो भैंस की तरफ उनकी इशारा बढ़ती चली जा रही। दान काला हो, जान वाला, 4 पैर वाला। जाकर के गुरुजी से कहा गुरुजी 1 पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ? कहे गुरुजी जान काला हो, जान वाला, 4 पैर वाला। उन्होंने कहा अरे भले आदमी, मेरे घर में काली बिल्ली है और ये तीनों पॉइंट काम करता है। काली भी है और जान वाली है, 4 पैर वाली है। वो बिल्ली को लेकर के दौड़े पंडित जी के पास आए। पंडित जी लीजिए दान, काटिए ग्रह। ये क्या? सरकार ये आपके तीनों पॉइंट फिट होता है। ये काली भी है, जान वाली है, साथ साथ 4 पैर वाली है। उन्होंने फिर माथा खुजलाते हुए कहा कि यार जजमान तुम लाने में लेट कर जाते हो। 1 पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ? दान काला हो, जान वाला, 4 पैर वाला, साथ साथ दूध वाला। एकदम भैंस की ओर इशारा कर दिया। जाकर मास्टर जी के पास कहने लगा मास्टर 1 पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ? कहे 1 पॉइंट और बढ़ गया, वो दूध वाला साथ में और जोड़ दिए। अरे भले आदमी तो फिर उसमें अफसोस करने की क्या बात? मेरे पड़ोस में आज काली बिल्ली ब्याई है, जन्म दिए हैं, और उनके सारे परिवार लेकर जाना, अन्यथा बाद में और बढ़ सकता है। वो काली बिल्ली को पूरी फैमिली समेत लाकर के पंडित जी से कहा, जजमान ने कहा जजमान लीजिए दान और काटिए ग्रह। ये आपके 4 पॉइंट फिट होता है। ये काली भी है कुतिया, साथ साथ जान वाली, 4 पैर वाली और दूध वाली और सब बच्चे वाली। पंडित जी ने माथा ठोक लिया, भैया ग्रह तुम्हारे लड़के को नहीं बल्कि मुझे ग्रह लग गया था आपकी भैंस को देख करके। घर में बहू आई हुई थी, नई बिंदनी थी। इधर भी बिंदनी कहते हैं ना, हमारे राजस्थान में बिंदनी कहते हैं। ये घर में नई बहू आई, पढ़ लिख करके आई। भोजन बनाने का विशेष उनको अनुभव नहीं था। आज पहली बार किचन में गई, भोजन बनाई, लेकिन मिर्ची कुछ हल्ला पड़ गया, तेज हो गई। मिर्ची जब तेज हो गई तो भूल से हो गई, वो जानबूझ करके मिर्ची नहीं डाली। बहू जब भोजन बना करके तैयार कर दी, अपनी सास को पारस की, और सास आज पहली बार एक कौर डाली तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। कुछ बोली नहीं, लेकिन उनकी जो बहू थी वो भी पढ़ी लिख करके आई हुई थी। पास में बैठ करके कहने लगी, माँ जी भोजन कैसा बना है? बेचारी हैसू करते करते खाई जा रही थी, मिर्ची तेज थी। और पास में बैठ करके बहू रानी पूछने लगी, माँ जी सब्जी कैसी बनी है, भोजन कैसा बना है? सास कहने लगी, बेटी तुम व्यवहार क्षेत्र में कुशल नहीं बल्कि भोजन बनाने में बड़े निपुण हो। माँ जी भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी? बेटी सब्जी भी बहुत अच्छी बनी, लेकिन माँ जी आपके आंखों में आंसू कैसे? क्योंकि मिर्ची तेज हो गई थी और हैसू करते करते खाई जा रही थी, आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे। उनको देख करके कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी, भोजन अच्छा बना है, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटी ये तो प्रेम के आंसू, तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो, ये प्रेम के आंसू अंदर रह नहीं पाए, बरबस आंखों से बहे जा रहे हैं। और कोई सास अपनी बहू की इतनी प्रशंसा कर दे ना, तो बहू के होठों के लालिमा बढ़ जाते हैं, उनके खून 2 तोले और बढ़ जाते हैं। तो एकदम खुश हो गई और खुश होकर के कही, माँ जी सब्जी अच्छी बनी, 1 चम्मच और डाल दूं? सास कहने लगी, बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफी। और कहा जाता है सास खा करके उठ गई
तब बहू रानी जब खाने लगी तो पहले कौर डाली तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। वो पहली बार अपनी माँ के घर मैके गई और उनकी माँ ने पूछा, बेटी तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं? तो कहने लगी, माँ मेरे घर के सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरी सास सबसे अच्छे हैं। एक दिन मिर्ची तेज हो गई थी, फिर भी एक शब्द कहे नहीं। और उस दिन से वो बहू अपनी सास को सास नहीं बल्कि जीवन की आस समझने लगी थी। उस दिन से वो बहू अपनी सास नहीं भी सास को एक माँ की तरह सेवा करती रही। एक विद्यालय में एक लड़का अंगूठी पहन करके आया। अंगूठी किसी ने चोरी कर ली। लड़का ने कहा, गुरुजी मेरी अंगूठी चोरी हो गई। मास्टर ने कहा, बेटा अंगूठी पहन के क्यों आए? इतनी कीमती चीज मैंने मना किया था ना। लड़का ने कहा, गुरुजी कल मेरा जन्मदिन था, मेरी माँ ने कहा बेटा आज अंगूठी पहन ले, चूंकि तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए मैंने पहन लिया, अन्यथा पहनने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। लड़का जब अंगूठी चोरी हो गई तब मास्टर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सारे बच्चे यहीं पर है और चोरी करने वाला लड़का भी होगा तो यहीं होगा। सबके आंखों में पट्टी बंधवा दी। सभी लड़के अपने अपने रुमाल लेकर के आंखों में पट्टी बांध लिए। मास्टर जी ने खोजना शुरू किया। बीच में ही मास्टर जी की अंगूठी, लड़के की अंगूठी मिल गई। मास्टर ने सोचा अगर बीच में ही अंगूठी मिल गई और लड़कों को कह दिया कि सबकी खोज बीच में से अंगूठी मिल गई तो पीछे वाले लड़कों ने सोचेगा कि हम तो शरीफ बाप के औलाद हैं, आगे वाले चोर हैं। मास्टर ने खोजना बंद नहीं किया, पीछे तक खोजते रहे, सबके जेब को टटोले और अंतिम में आकर कुर्सी में आकर के बैठ करके कहा, बेटा ये अंगूठी मिल गई। मास्टर के वो बच्चा था जिनकी अंगूठी चोरी हो गई तो लड़का बड़ा खुश हो गया। मास्टर के जरा भी पढ़ाने में, व्यवहार में, प्यार में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसके जेब से अंगूठी निकला हुआ था वो लड़का सोचता था कि गुरुजी आज मुझे बेइज्जती करेंगे, मैं लोगों के लड़कों की निगाहों से गिर जाऊंगा, अभी बताएगा। लेकिन बच्चों की छुट्टी हो गई, गुरुजी ने कभी किसी को बताया नहीं। दूसरे दिन वो लड़का आया, कल तो हम केवल 50 लड़के थे अपनी क्लास में, गुरुजी ने बताया नहीं, बेइज्जती नहीं हुई। आज करीब 1000 की संख्या में हैं और 1000 की संख्या में गुरुजी इस बीच में अगर बता देंगे मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, सारे लड़कों की दृष्टि में मैं गिर जाऊंगा। लेकिन गुरुजी के जरा भी पढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ा, व्यवहार में फर्क नहीं पड़ा और न ही प्रेम में कोई फर्क पड़ा। ऐसे करते करते 20 वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए। उस विद्यालय में वार्षिक उत्सव किया गया। वार्षिक उत्सव हुआ तो वहां बाहर के कोई अधिकारी बुलाए गए। वो अधिकारी आया, आकर के उस विद्यालय में कहा, मैं अमुक सर से मिलना चाहता हूं। वो सर कहाँ हैं? वहां के टीचरों ने कहा, सर 25 साल पहले की बात करते हैं, वो तो कब के रिटायर्ड हो गए, बूढ़े हो गए। उस ऑफिसर ने कहा उस गुरुजी को बुलाया जाए। गुरुजी को बुलाए गए। गुरुजी को कहने लगा, उनके पैर छू करके, गुरुजी मुझे पहचानते हो? गुरुजी ने कहा, बेटा मैं, वो अधिकारी बन गया था, उनको कहा सर मैं आपको पहचानता नहीं। उस अधिकारी ने कहा, गुरुजी मुझे नहीं पहचानते? वो लड़का जिन्होंने अंगूठी चोरी की थी, आपको पता है, सबको आंखों में पट्टी बंधवाए थे। गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे अभी तक कुछ ख्याल नहीं आया। गुरुजी वो आंखों में पट्टी बांधे थे और बांध करके खोज रहे थे, वो लड़का मैं हूं, मेरे जेब से वो अंगूठी निकली थी। गुरुजी ने कहा, बेटा हकीकत बात बताऊं, जब आप सारे लड़कों को जब आंखें में पट्टी बंधवा दी थी ना, उसके बाद मैं भी अपने आंखों में पट्टी बांध दिया था ताकि मुझे वो लड़का पता ना चले कि जिसने चोरी की है। अगर जिस लड़के ने चोरी की है अगर पता चल जाता तो मेरे पढ़ाने में फर्क पड़ता, प्रेम में फर्क पड़ता, व्यवहार में फर्क पड़ता। मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो कौन लड़का है। तब उस अधिकारी ने कहा, गुरुजी मैं अभी तक तो आपकी इज्जत करता था, लेकिन आज आपको प्रणाम करने का मन करता है, आप भगवान हैं आप। आज अगर उस दिन चोरी जिस मैंने किया था सबके सामने बता देता, मैं सबकी दृष्टि से गिर गया होता और आज मैं अधिकारी बना हूं। गुरुजी आपका आशीर्वाद का प्रताप है। ठीक इसी प्रकार आपके घर में कभी बेटे से गलती हो जाए, बहू से गलती हो जाए, पत्नी से गलती हो जाए, कभी किसी से गलती हो जाए तो कभी किसी को बताना मत। जिस प्रकार कुआं अपने अंदर अपने छाया अपने अंदर रखता है,
इसी प्रकार आप अपने घर की सारी बातें भी अपने अंदर रखना। कभी ऐसे कोई संत गुरुजन आपके दरवाजे पर चले आए, उनके चरणों में अपना मस्तक रख देना और समस्याओं का हल पूछ लेना। निश्चित जानिए आपके घर के कोई भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। महाराज राम के जीवन में ऐसा आया, आज तो हमारे बच्चे कहीं मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हुआ, पीपीआई एसडीएम में सेलेक्ट नहीं हुआ, किसी भी नौकरी में सेलेक्ट नहीं हुआ तो आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच जाते हैं। वो महाराज राम 16 वर्ष की उम्र में कहा गया शाम को कि राजगद्दी होगी, उत्सव मनाए जा रहे हैं, बिगुल बज रहे हैं, सारे उत्सव हो रहे हैं, सजाए जा रहे हैं लाइटों से, लेकिन सुबह सुबह कह गए आपका वनवास। ऐसी हालत में भी उनकी मन डगमगाए नहीं, सहज स्वीकार कर लिए। लक्ष्मण बड़े क्रोध में आ गए, कहे भैया राम आपके कंधे में धनुष बाण है, ये कब काम आएंगे? आप कहते हैं कि अत्याचार नहीं सहूंगा, तो अत्याचार तो यही हो रहा है, ये धनुष बाण कब काम आएगा? निकालो और मारो। महाराज राम कहने लगे भाई मैं किस पर बाण चलाऊं? उस पर जिनका रात में स्वप्न होता था उनकी गोद में जाकर के मैं सो जाता था, उस मां पर तीर चलाऊं? या उस पिता पर जिन्होंने सुबह उठ करके देखा कि मेरे कान पर के एक बाल पक गए हैं, अब राजगद्दी चलाने के लायक मैं नहीं रहा। गुरु जी के पास दौड़े दौड़े गए, वशिष्ठ जी से कहने लगा गुरु जी अब राजकाज चलाने के योग्य मैं नहीं रह गया, इसलिए मेरे सुपुत्र बड़े राम को राजगद्दी दी जाए। उस पिता पर मैं बाण चलाऊं? उस भरत पर जिनके कार्य क्षेत्र में जिसकी सीमा में पाप घुसने के लिए भी सोचना पड़ता है उनको, उन पर तीर चलाऊं? महाराज दशरथ भी कहने लगे कि बेटा आज तुम चतुरंगिनी सेना के सेनापति हो, सारे सेना के तुम अधिकारी हो, तुम्हारे कब्जे में है, और इस सैनिकों को आदेश दे कि मुझे बंदी करके बंदी गृह में डाल दे। मैं बंदी गृह में रह करके भी ठीक से रह लूंगा, लेकिन तुम्हें वनवास देखते जी नहीं सकता। लेकिन उनकी भी बात नहीं माने राम, और जनमत कहते हैं ना, जनमत को भी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। ये प्रमाण है रामायण में। महाराज राम को बनाने के लिए पूरी अयोध्या नगरी गए हुए थे, अयोध्या के सारे लोग, उनके माताएं गई हुई थी, उनके सास ससुर गए हुए थे, सबने एक साइड से मनाना शुरू किया राम चल करके अयोध्या नगरी का राज अभिषेक करवाइए अपने, लेकिन जनमत का उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने नीति को माना। जनमत कई बार झूठे हो सकते हैं, लेकिन नीति झूठ नहीं हो सकती। तो अपने जीवन में शीलता को कभी त्यागो मत। गांव में एक परिवार था, बड़ा गरीब परिवार। एक दिन उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। पिता के मन में बड़ी खुशी हुई, अब मेरे कुल का एक वंश पैदा होने वाला है। पिता का बनने का भी एक खुशी होती। उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठने लगी, मैं पिता एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा, मेरे वंश का कुल अंश पैदा हो जाएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है साहब? जो हो चुका है उसको आप लिख सकते हैं, दूसरे को आप बता सकते हैं, लेकिन क्या होने वाला है या तो समय जानता है या तो कुदरत जिसको कहते हैं वो जानता। एक दिन जा रहा था, रास्ते में दुर्घटना में वो मर गया। जब दुर्घटना में मर गया, उनकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिन बाद छोटे बच्चे को, लड़के को जन्म दिया। जब लड़के को जन्म दी वो माँ, तो मन में एक तरफ तो पति के मर जाने का दुख, लेकिन दूसरी तरफ खुशी कि कम से कम इसी बच्चे का आड़ लेकर, आधार लेकर मैं इस दुनिया में जी लूंगी। और इनके पिता चाहता था कि लड़के को पढ़ा लिखा कर, बुद्धिमान बनाकर खूब बड़े आदमी बने, तो मैं भी अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। वो बेचारी दूसरे के घर में पोछा लगाने जाती, चौका लगाने जाती, पैसा बनता, बच्चे को धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, उनके फीस भरते, पढ़ाने लग गए। लेकिन 6 वर्ष का जैसा ही बच्चा हुआ, अब माँ को ऐसा लगने लगा एक दिन बीमार पड़ गई।
माँ जब बीमार पड़ गई, बेटा को बुलाया, पप्पू। बेटा आया पास में और गले लगाई माँ और माथा चूम करके कहने लगी, बेटा लगता ये शरीर अब नहीं रहेगा। और तुम्हारे पिताजी की ये आशा थी कि मेरे बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन आज ये शरीर छूट जाएगा ऐसा लगता। लड़का ने कहा, माँ आप ऐसे क्यों कहती हो? मैं अभी जाता हूँ ना डॉक्टर के पास, कोई दवाई लाता हूँ, आप ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करना। लड़का गया, गोली लेकर आया, माँ को दिया। माँ गोली खाई, फिर भी ऐसा लगने लगा ये शरीर नहीं रहेगा। तब माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि मेरे बेटा को खूब पढ़ाऊंगा, लेकिन वे पढ़ा नहीं पाए, उनका शरीर छूट गया। लेकिन तुम इस परिवार का एक अंश हो, इसलिए तुम्हारा दायित्व बनता है तुम्हारे पिता की इच्छा को पूरी करना। शरीर छूट जाए लेकिन इसका परवाह मत करना, तुम खूब कमाना, खूब पढ़ना, आगे बढ़ना, लेकिन जीवन में 2 सूत्र याद रखना। कभी बड़े हो जाओ, अहंकार मत करना, और मन में कभी स्वाभिमान को गिरने मत देना। अहंकार आपको आगे बढ़ने नहीं देता और स्वाभिमान आपको नीचे गिरने नहीं देता। इसलिए बेटा 2 सूत्र याद रखना, मन में कभी अहंकार मत लाना और स्वाभिमान को कभी गिरने मत देना। ऐसे कहते कहते माँ चली गई। माँ चली गई, 5-7 दिन तो आसपास के लोग आए हुए थे, पास पड़ोस के लोग कुछ खाने को दे देते थे, लेकिन उसके बाद होगा क्या? लड़का ने सोचा कुछ काम करूं, गया कुछ काम करने के लिए, लेकिन बच्चे आजकल बाल मजदूर को कौन स्वीकार करता? नौकरी मिली नहीं, 2 दिन 3 दिन भूखे रह गए, लेकिन छोटा बच्चा है, आदमी बड़ा हो तो भूख रह भी लेता। 2 दिन 3 दिन जब भूख हो गया, भूख से उनके मन में तड़प हो गई, कहीं से भोजन मिल जाए, तो उनकी स्वाभिमान गिरने लगा। उन्होंने सोचा जाकर के भीख मांग लूं। फिर उनकी माँ की बात याद आई। माँ कहती है, बेटा तुम अपने स्वाभिमान को गिरने मत देना। मन में सोचता है भीख ना मांगू, लेकिन सहयोग तो मांग सकता हूँ। जाकर के सामने एक सुंदर मकान था, मकान में दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक शुभ्रांत एक स्त्री निकली। स्त्री को देख करके उनके मन में हुआ रोटी मांग लूं, लेकिन उनका स्वाभिमान जगता है, अरे तुम क्या मांग रहे हो? दरवाजा खोली, उन्होंने कहा, बेटा क्या चाहिए? तो बात बदलते हुए कहा, माँ मुझे पानी चाहिए। वो शुभ्रांत स्त्री उनके चेहरा देखकर जान गई। माँ जान जाती, साहब किसी का बेटा हो ना, भले माँ अनपढ़ हो, वो अनपढ़ माँ अपने बेटा को पढ़ लेती और बच्चा भी अपने माँ को पढ़ लेता है। वो माँ पढ़ ली, उनके चेहरा को देखकर ऐसा लगने लगा ये लड़का 2-3 दिनों से भूखा है और केवल पानी मांग रहा है। जा करके दरवाजा जैसे ही किचन खोला तो 1 गिलास दूध उनको दिखाई पड़ा। दूध लेकर लड़का के पास आया। लड़का देख नहीं पाए पानी के है कि दूध है। उन्होंने जैसा पी लिया तब पता चला यार ये तो दूध था, और उनके मन में हुआ इसने मुझे दूध पिलाई है तो मैं भी इसको कुछ दूं। वो लड़का कहने लगा, माँ आज तुमने मुझे दूध पिलाई, इसके बजाय मैं क्या दूं बताइए। माँ सोचती ये लड़का 2-3 दिनों से वैसे भूखा दिख रहा है और क्या दे पाएगा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी लड़का ने कहा कि नहीं मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो माँ सोचती ये लड़का बड़ी स्वाभिमानी है, कुछ दे नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं। उन्होंने कहा, बेटा मेरी एक बात याद रखना, जिस प्रकार आज मैं तुम्हारा काम आया हूँ, इसी प्रकार तुम भी किसी के काम आना। उस लड़का ने इस बात को गांठी बना ली कि जिस प्रकार आज आपत्ति के समय मैं तुम्हारी काम आई हूँ, इसी प्रकार तुम भी किसी के काम आना। इतना कह करके वो लड़का जैसे ही चला गया सुन करके, और उस माँ ने पता लगाया कि ये लड़का कहाँ पढ़ता है, कहाँ रहता है, तो पता चला कि अमुक स्कूल में जाकर के पढ़ाई करता है। मास्टरों से पता लगाया तो फीस बताया 2-3 महीनों से भरा नहीं है। उनकी फीस भी चुपके से वो दे देती थी। किसी दुकान में जा करके कह देती कि ये लड़का है सामान लेने के लिए, तो इनको कोई भी सामान की कमी मत करना, मत करना, दे देना। ऐसे करते करते वो लड़का 20-21 वर्ष के हो गए। अब उस गांव को छोड़ करके कहीं कॉलेज चले गए, पढ़ाई पूरी कर ली। अब जहाँ गया 20-25 साल जब बीत गया, उस शुभ्रांत माँ को एक दिन कैंसर हो गया। जब कैंसर हो गया तब उनके लड़का आकर के चेक कराने के लिए हॉस्पिटल में लड़का गया।
और डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि इस लड़का को, इस माँ को कैंसर हो गया। और बॉम्बे के कोई बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाकर के इनको चिकित्सा कराओ, इलाज कराओ। बॉम्बे के हॉस्पिटल में जाकर के चेक कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने चेक किया और चेक कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा इसको 1 महीने तक भर्ती रखना पड़ेगा। 1 महीने के बात सुन करके वो माँ तो आहत हो गई, मन में बड़ा दुख हुआ। न जाने बड़ा हॉस्पिटल है, कितने खर्चे आएंगे। लड़का कहता है माँ खर्चे की चिंता मत कर, पूरी संपत्ति, पूरा महल बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, लेकिन आप मेरी माँ है, इसे इलाज कराएंगे। 1 महीने तक इलाज होता रहा। माँ सोचती रही कल छुट्टी हो जाएगी और न जाने कितना बिल मिलेगा, कितना पैसा पटाना पड़ेगा, पूरी संपत्ति बिक जाएगी। ऐसे करते करते छुट्टी का दिन आ गया। एक स्त्री वहां के काम करने वाला कर्मचारी जो थी, उन्होंने बिल लेकर के आई, लिफाफा में पड़ा हुआ। लिफाफा खोल करके वो माँ देखती है कि कितना बिल है, तो उसमें लिखा हुआ था माँ नमस्कार, माता जी नमस्कार। उसमें क्या लिखा हुआ था जरा ध्यान से सुनिए। माता जी नमस्कार, आपका जो इलाज है उसका फीस का बिल चुका चुके हैं आप, आज से 20 वर्ष पहले, वही 1 गिलास दूध के माध्यम से। आपका जो कैंसर का इलाज हुआ, इस इलाज के बिल आपने 20 वर्ष पहले 1 गिलास दूध के रूप में चुका चुके हैं, और आज मैंने आपका 1 गिलास दूध का कीमत आज चुका पाया हूं। तो मेरे मित्रों, हम जो देते हैं वो कहीं न कहीं लौट करके आता है, इसलिए कभी मत इस क्षेत्र में कमजोरी मत करो कि आपके दरवाजे पर कोई मांगने आया है तो केवल भिखारी है। वो ऐसा ही है। एक उदाहरण देकर आप सबको समझाऊं, और इस उदाहरण को बड़े ध्यान से समझना, सुनने का प्रयास करना, तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। शाम के समय घर के सारे लोग भोजन कर रहे थे। क्योंकि दिन में अपना खेती व्यापार में सारे घर के लोग व्यस्त रहते थे, और शाम के समय ही सारे एकत्रित होते थे, और उस घर के सारे लोग शाम को बैठ करके साथ में भोजन किया करते थे। यूं तो कहा जाता है जिस घर में ईटिंग और मीटिंग साथ साथ हो, उस घर में कभी कलह कलेश नहीं होते हैं। क्योंकि जिस घर में भोजन साथ साथ करोगे तो मनभेद नहीं होगा। और उसी प्रकार किसी बात को लेकर अगर मीटिंग करोगे काम करने के पहले, तो निश्चित जानिए वो काम भी सुचारू रूप से सफल होंगे। तो घर के सारे लोग बैठ करके शाम को भोजन कर रहे थे, कुछ हंसी विनोद कर रहे थे। हंसी विनोद भोजन के समय हो जाए ना तो भोजन अच्छा रहता है। घर के लोग बात बात में ठहाका मार के हंसी विनोद कर रहे थे, लेकिन घर का जो मुखिया था वो बात बात में ठहाका लगा करके हंसा करता था, ठहाका लगा करके, मुख खोल करके। एक समय ऐसा आया, ठहाका लगा करके जैसे हंस रहा था, उनके मुख में मक्खी घुस गई। मक्खी घुस जाना कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन उसके ऐसा लगने लगा मेरे अंदर मक्खी घुस गई है। और कभी पेट को पकड़ता, कभी सीनों को पकड़ता, सीना को पकड़ता, छाती को पकड़ता और कहता ये रही मक्खी, यहाँ पर उड़ रही है, वहां पर उड़ रही है। घर के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, दादाजी, काका जी, भैया जी, आपके अंदर मक्खी घुस गई है तो कब के मर गई होगी, क्योंकि आपके जठर अग्नि से वो मक्खी जीवित रह नहीं सकती है। घर के लोगों ने तरह तरह का तर्क देकर के उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आदमी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और जहां पर एक भी मक्खी नहीं होती, अभी तक तो उनके अंदर मक्खी रहती थी, घूमती थी, उड़ती थी। अब जहां कोई मक्खी नहीं होती वहां पर भी डरने लगा कि ये मक्खी को उड़ाओ, इसको भगाओ, मेरे अंदर घुस जाएगी। और घर के लोगों ने सोचा ऐसे में तो आदमी पागल हो जाएगा। आसपास के जितने बड़े से बड़े डॉक्टर थे, वहां के जानकार लोग थे, उनको बुलाए। डॉक्टरों ने तर्क दिया, भाई साहब आपके अंदर मक्खी है नहीं। बड़ी से बड़ी मशीनें लाई गई, सोनोग्राफी देखे गए, चेक किए गए। डॉक्टरों ने अपना तर्क दिया कि आपके अंदर अब मक्खी है नहीं। हमारी ये मशीन, हमारी ये सोनोग्राफी भी ये कह रही है
कि आपके अंदर अब कोई मक्खी है नहीं। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, तुम्हारा तर्क तुम्हारे पास और तुम्हारी मशीन तुम्हारे पास, अरे मक्खी मेरे अंदर घुसी हुई है, मुझे अभी भी पता चल रहा है मक्खी पेट में उड़ रही है। अब ऐसे हालत में आदमी को समझाओगे किससे? घर के सारे लोग बड़े हैरान हो गए। किसी संत ने कहा, भाई इस आदमी को बजाय चिकित्सा की किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाओ। बात समझ में आ गई। उनकी पत्नी एक दिन अपने पति को लेकर के मनोचिकित्सक के पास गई और मनोचिकित्सक से कहने लगी कि जी एक बार ऐसा हुआ कि ये भोजन कर रहा था और भोजन करते करते एक मक्खी इनके मुख में घुस गई और तब से इनको एक भ्रम हो गया, वहम हो गया है कि मेरे अंदर मक्खी घुसी हुई है, उड़ रही है। डॉक्टर समझ गया बात, उनको तख्त में लिटा दिया और लिटा करके कहा कि मैं पता लगाता हूं तुम्हारे अंदर मक्खी घुसी है कि नहीं घुसी है कि नहीं है। उसने आला निकाला, डॉक्टरों के पास आला होता है कान में जो लगाते हैं, उसको एक छोर को कान में लगाया, दूसरे सिरे को पकड़ करके उनके पेट में ऐसे तैराना शुरू किया और तैराते तैराते एकदम आश्चर्यपूर्वक डॉक्टर ने कहा, यार वो लोग कैसे थे और उनकी मशीन भी कैसी खराब मशीन थी। अरे मुझे तो आला लगाने से ही पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर मक्खी है। वो आदमी तो एकदम उठ के बैठ गए, डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा घर के सारे लोग और सारे डॉक्टर तो मुझे मार ही डालना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा, पता चल गई मक्खी है तुम्हारे अंदर, लेट जाओ। और बाहर उनकी पत्नी सोचती है कि ये तो बड़ा गजब का डॉक्टर है, मैं तो सोची थी कि इनका इलाज करेंगे, लेकिन ऊपर से और बीमारी ये डाल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मक्खी है, ये कह रहे हैं। डॉक्टर ने अपने होठों पर उंगली रख करके कहा कि देवी तुम चुप रहो। और बाहर आकर उनकी पत्नी से डॉक्टर कहता है कि देख देवी एक बोतल ले जाओ। सफेद बोतल डॉक्टर ने उसकी पत्नी को देते हुए कहा कि ले जाकर के कहीं से एक बड़ी मक्खी पकड़ के ले आओ। उनकी पत्नी कहती, इसका करोगे क्या? डॉक्टर ने कहा, प्रश्न उत्तर करने का समय नहीं है, तुम मैं जो कहता हूं वही कर करके चले आओ। उनकी पत्नी बाहर जाकर एक बड़ी सी मक्खी पकड़ करके उस बोतल में बंद करके ले आई, डॉक्टर को थमा दी। डॉक्टर ने उसमें डांट लगाते हुए उस मरीज के पास पहुंच गया और उस मरीज से कहा कि जी अब पता ही चल ही गई है तुम्हारे अंदर मक्खी है, ऐसे कर तू बता मक्खी अभी उड़ कहाँ रही है? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब पेट में उड़ रही है। उन्होंने कहा, तेजी से खासो ताकि मक्खी उड़ करके छाती में आ जाए। उस आदमी ने तेजी से खासा, डॉक्टर ने उंगली रख करके छाती पर इशारा करते हुए कहा, अब मक्खी छाती पर आई? उस मरीज ने कहा, जी डॉक्टर साहब अब मक्खी छाती पर आ गई। डॉक्टर ने फिर पूछा, फिर कहा कि अब तुम फिर तेजी से खासो ताकि मक्खी गले में आ जाए। और उस आदमी ने तेजी से फिर खासा, तब इशारा करते हुए डॉक्टर ने उंगली करके गले पर कहा कि गले पर मक्खी आई कि नहीं? जी डॉक्टर साहब अब गले पर आ गई। डॉक्टर ने उस मरीज को कहा, आंख बंद करो और मुंह खोल करके तेजी से खांसना, मैं बोतल टिकाता हूं जिस बोतल में पहले से मक्खी पकड़ के लाई गई थी। उस आदमी ने आंख बंद की और तेजी से खांसा मुंह खोल करके। डॉक्टर ने जो बोतल में मक्खी पहले से पकड़ी के रखी गई थी उस बोतल को उनके मुख में टिका दिया और टिकाने के बाद उस आदमी को कहा, अब आंख खोलो, देखो कितनी बड़ी मक्खी। उस आदमी ने देखा, बड़ी मक्खी बोतल के अंदर उड़ रही है। उसको देख करके तो आश्चर्य में पड़ गया। उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई, इतनी बड़ी मक्खी मेरे अंदर थी। और ये घर के सारे लोग और सारे डॉक्टर और मशीन ये बताती थी कि मक्खी है नहीं। वो आदमी बड़े निश्चिंत हो गए, डॉक्टर के पैर चूमे, पैर में प्रणाम पर करते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप मिल गए तो मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो ये जिंदगी मैं जीवित रह नहीं सकता था। ठीक ऐसे ही अनेक भ्रांतियां हमारे अंदर घर कर गई है। देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर, जिंद चुड़ैल के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर हम सब मानते चले जाते हैं। मियाँ जी रास्ते रास्ते कहीं जा रहे थे, उनको चाराना मिल गया, चवन्नी जिसको कहते हो। आज के बच्चे तो चाराना नहीं जानेंगे, चवन्नी जब 1 किलो चाय आ जाया करती थी।
वो गरीब जमाना था, उस समय का जमाना था जब 4 आना उनको चवन्नी मिल गई, उनको बड़ी खुशी हुई। गया दुकानदार के पास, दुकानदार ने उलट पुलट के देखा, चवन्नी चूंकि खोटी थी। दुकानदार ने कहा यार ये चवन्नी खोटी है, और आदमी की ये आदत होती कि जो भी फटा नोट हो, खोटी सिक्का हो, उसको पहले चलाना चाहता है, और हजार के 500 का नोट हो, हजारों नोट हो, उनको नहीं चलाता है, बल्कि एक सिक्का खराब हो या एक नोट फटा हो ना, बार बार सोचता है ये चल तो जाए। तो अभी तक तो उनको मिली हुई थी चवन्नी, तो बड़ी खुशी थी, और दुकान में गया, चली नहीं तो उनको मन में थोड़ा पीड़ा हुई। और जो चवन्नी, जो नोट चलता नहीं तो रात में अंधेरे में दुकानदार के पास चला जाता है आदमी, ताकि किसी भांति चल तो जाए। उसने टाकीज में फिल्म देखने के लिए गया रात्रि में, शाम के समय, और टिकट देने वाला जो वहां पर बैठा हुआ था, काउंटर में बैठा हुआ आदमी ने उनकी सिक्का, उनकी चवन्नी देख नहीं पाया, और चवन्नी चल गई। और चवन्नी चल गई, तभी तो मिली थी, इसलिए खुशी थी, मिल गई। अब चल गई तो चल गई, किसी खुशी उनके अंदर छा गया। और जैसे ही जाकर के अंदर टाकीज में, थिएटर में बैठा तो एसी रूम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फिल्म देख रहा था, उसको झपकी भी आ रही थी, नींद भी आ रही थी। और आदमी को जब झपकी आती है तो उनको स्वप्न भी होता है, तो मियाँ जी को स्वप्न भी होने लगा। वो अभी तक तो चवन्नी मिली थी तो मिल गई, तो इसकी खुशी थी, अब चवन्नी चल गई तो चल गई का स्वप्न होने लगा। और आप सबका अनुभव है, जब अंदर में आदमी ज्यादा स्वप्न प्रगाढ़ हो जाता है तो मुख से भी निकलना शुरू हो जाता है। वो आदमी अभी तो अंदर स्वप्न देख रहा था, एकाएक उनके मुख से निकल गई, चल गई। आसपास के लोग एकदम घबराए, क्योंकि हिंदुस्तानी पाकिस्तान की गोली बारूद चलने की बात हो रही थी। तो लोगों ने उनके मुख से सुना जैसे चल गई, तो आसपास तो एकदम हड़कंप मच गया। लोग तो घबरा गए, वहां से भागे, कुछ लोग गिर गए, किसी के फुल पैंट फट गए, कोई गिर गए, किसी की टांगे टूट गए, दरवाजा छोटे थे, वहां से निकल करके भागने लगे। टाकीज के बाहर आया, लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहे गोली चल गई। टाकीज के बाहर आकर गली, सकरी गली थी, वहां से चौराहे पर भाग गए। चौराहे के लोगों ने पूछा यार क्या हुआ, कहे सरकार गोली चल गई। वहां से चौराहे से होकर, पतली गली से होकर के भागने लग गए। उस देर से पुलिस वाले आ रहे थे। पुलिस वालों ने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बात है, इतनी भगदड़ क्यों मच गया। कहे सरकार ये टाकीज वाले गली है ना, वहां से गोली चल गई है। टाकीज वाली गली में जाकर के पुलिस के अधिकारियों ने पूछा कि भाई कहां से गोली चली। कहे सरकार वो टाकीज के दरवाजे के पास से गोली चली। दरवाजे के पास जाकर पूछा यार गोली कहां से चली। कि सरकार वो पर्दा के पास से गोली चली। पर्दा के पास जाकर पूछा रे बताओ गोली कहां से चली। कि सरकार वो मियाँ जी बैठे वहां से गोली चली है। मियाँ के पास जाकर के पूछा रे मियाँ बता गोली कहां से चली। मियाँ ने कहा सरकार गोली वोली कुछ नहीं चली, हमारी चवन्नी चल गई। जीवन में ऐसा ही है, हम केवल विचार नहीं करते, केवल सुन करके बातों को अपने जीवन में करते चले जाते हैं, हकीकत के तह तक पहुंच नहीं पाते। एक व्यक्ति था, बाढ़ आई तो बाढ़ में वह आदमी फंस गया। वो भगवान का पुजारी था। उनके मन में हुआ कि सच्चे अर्थों में मैं अगर भगवान की पूजा की होगी तो भगवान मुझे स्वयं बचाने के लिए आएंगे। गांव के लोगों ने उसको बचाने के लिए आए। उन्होंने, गांव के लोगों ने कहा चलो बाढ़ आ गई है, आप डूब जाओगे, मर जाओगे। उस आदमी ने कहा नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है और भगवान मुझे साक्षात बचाने आएंगे। गांव के लोगों की बात को अनसुनी कर दी। धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया। एक मंजिल डूब गया तो ऊपर छत पर चला गया। नौका से लोग आए और नाविक लोग कहे भाई साहब चलो नौका में हमारे बैठ जाओ और इस बाढ़ में मरने के बजाय तुम यहाँ से बच सकते हो। उस पुजारी ने कहा नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे।
साक्षात मुझे बचाने आएंगे, मैं पुजारी हूँ, इसका प्रमाण भगवान जरूर आएंगे। कहा जाता है पानी फिर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, अब छत पर भी पानी आने लग गया। फिर कहा जाता है एरोप्लेन से, वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड था, सरकार की जैसी व्यवस्था थी, एरोप्लेन से उनको बचाने के लिए आए। सैनिक लोग सीढ़ी लगा करके वहाँ पर उतरे। पुजारी से कहा, पुजारी जी चलो हमारे ये एरोप्लेन में सीढ़ी के माध्यम से चढ़ करके यहाँ से अपने आप को बचा लो। उस पुजारी ने कहा, नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे। कहा जाता है पानी बढ़ता गया, वो उस एरोप्लेन में चढ़ा नहीं, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बाढ़ आई, वो आदमी मर गया। कहा जाता है ये काल्पनिक कहानी है। बाढ़ से जब वो मर गया तो भगवान के पास जाकर के शिकायत करने लगा कि भगवान आप भी कैसे हैं, मैंने इतना विश्वास किया आप पर, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा कि अरे मैंने तुमको 3-3 बार बचाने के लिए आया, लेकिन तुमको तो मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। पहली बार आपके गांव के लोगों ने देखा कि बाढ़ आ रही है, गांव के लोग आए और को समझाए कि भाई साहब यहाँ से चलो, पुजारी जी यहाँ से चलो, अपने जान बचाते हैं। आपने कहा भगवान आएंगे। उसके बाद नाविक लोग आए और कहा कि यहाँ से चलो, डूब जाओगे, मर जाओगे। आपने कहा भगवान आएंगे। फिर एरोप्लेन से लोग आए, उन्होंने कहा एरोप्लेन में चढ़ जाइए सीढ़ी के माध्यम से, आप अपने जीवन को बचा लीजिए। आपने कहा भगवान आएंगे। अरे मैं जो भी आपको बचाने के लिए आए थे वे सब मेरे ही रूप थे। साक्षात मैं कोई मुरली लेकर आता, कोई चक्रव्यूह लेकर आता या धनुष बाण लेकर आता, तब क्या जानते मैं भगवान आया हूँ। इंसान के रूप में ही भगवान आते हैं आपको बचाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आपको इंसान में भगवान नजर नहीं आते। इसलिए मेरे मित्रों, जो भी हमारे पास है, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उन लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करना ही भगवान की पूजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली बार जब वृंदावन गए तो वृंदावन में तो वहाँ कोई राम कहने वाला थोड़े, वहाँ तो राधा किशन कहने वाला, और वहाँ कोई राम सीता की मूर्ति नहीं, वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति रहती है। तो उनके साथ जो लोग गए थे उन्होंने कहा, देखिए तुलसीदास जी, आप महाराज कृष्ण के मंदिर में आए हो, यहाँ भगवान का दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा मेरे भगवान तो राम है धनुषधारी, और तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बांध लियो। जब मेरे भगवान तो तब कहलाएंगे जब ये धनुष बांध ले लेंगे। तो देखो हमारा अपना बनाई हुई धारणाएं होती, हमारा सिर तो वहां झुकता है जो हमारे अंदर बने हुए भगवान के सामने। दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां पर राम या कृष्ण कहने वाले नहीं है, वहां पर शिव उपासक होते हैं। आपके यहाँ जो देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, पश्चिम राजस्थान में चले जाइए, वहां पर जासोल माँ, जहाँ जानते भी नहीं होंगे, वहां पर भदरिया माँ है, जासोल माता जी है, आशा माई है, न जाने यहाँ तो देवताओं की फैक्ट्रियां हैं, रोज बनती और बिगड़ती रहती है। 2 लड़के थे, दोनों लड़के एक इंटरव्यू में फॉर्म भरे। उसमें से एक लड़का सदा होशियार था, परीक्षा जब भी देते अपने बलबूते पास होता, और एक लड़का बड़ा बुद्धू था, वो सदा नकल कर कर के पास हुआ करता था। इंटरव्यू के लिए दोनों लड़के फॉर्म भरे, दोनों को बुलाए गए। एक लड़का को पहले बुलाया जो होशियार था। इंटरव्यू के टीचर इंटरव्यू कक्षा में बैठा हुआ था, उस लड़का को बुला करके प्रश्न करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के टीचर ने पूछा, बता बेटा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? उस लड़का ने कहा, सर नरेंद्र मोदी। मास्टर बड़ा खुश हुआ। मास्टर ने फिर पूछा, बेटा अच्छा वे आए कहाँ से? क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी बड़े दौरा में होते थे, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी भूटान, ये दौरा में सब किया करता था। तो उस समय वे अमेरिका से आए हुए थे। लड़का ने तत्क्षण उत्तर दिया, सर वे अभी अमेरिका से आए हैं। फिर उन्होंने इंटरव्यू के टीचर ने प्रश्न किया, अच्छा बेटा ये बता पृथ्वी कैसी है?
लड़का ने तत्क्षण उत्तर दिया, सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर बड़ा खुश हुआ, खुश होकर के कहा, अच्छा बेटा ये बता भारत को आज़ादी कब मिली? लड़का ने कहा, सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आज़ादी मिली। मास्टर बड़े प्रसन्न हुए। मास्टर ने कहा, बेटा तुम्हारी नौकरी पक्की। उस लड़का हंसते मुस्कुराते बाहर निकला जहां पर बुद्धू बैठा हुआ था। बुद्धू ने देखा, यार ये मेरे मित्र बड़े हंसी मुस्कुरा रहा है, बात क्या है, जरूर पास हो गया होगा। मित्र से पूछा, मित्र ने बताया, मित्र मेरी तो नौकरी पक्की, मैं तो पास हो गया इंटरव्यू में। बुद्धू ने कहा, मित्र कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या उत्तर दिए, मुझे बता दो। जीवन भर हम दोनों साथ में पढ़े हैं, बचपन का लंगोटिया यार है, और इस बार भी नौकरी लग जाएगी तो दोनों नौकरी करेंगे साथ में। बुद्धिमान को बात जज गई। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? पहला प्रश्न पूछा था इसका नरेंद्र मोदी। इतने में घंटी बज गई बुद्धू का जाने का। बुद्धू ने कहा, यार अब तो घंटी बज ही गई और प्रश्न उत्तर बताते रहो तो शायद लेट हो जाए, पहुंचने में फैली हो जाऊंगा, इसलिए ऐसे करे केवल उत्तर बता दीजिए, मैं जाकर के वैसे ही क्रम सा बता दूंगा। तो बुद्धिमान ने कहा, मित्र तुम ठीक ही कहते हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रश्न का उत्तर वे अमेरिका से आए, तीसरा प्रश्न का उत्तर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए, और चौथा और अंतिम प्रश्न 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आज़ादी मिली। लड़का ऐसे याद करता चला जा रहा है। इंटरव्यू कक्षा में, इंटरव्यू के कक्षा के जो टीचर था उन्होंने देखा ये लड़का चला आ रहा है कांपते हुए। आप सबका अनुभव होगा, जीवन में कभी परीक्षा दिलाए होंगे तो जब पहले तैयारी नहीं किए होते हैं तो आपके अंदर भी कपकपी छूटती है, पसीना छूटता है, डरते हैं, हाँफते हैं। वो लड़का भी कांप रहा था, हाँफ रहा था। मास्टर जान गया ये लड़का पूर्व से तैयारी नहीं किया है, और कोई भी ऐसा ही बड़ा कर दो प्रश्न तो शायद ये कांप डर जाए और डर से दे ना पाए। जो अभी से कांप रहा है वो पता नहीं कौन से हालत में चला जाए। तो उनको बुला करके पीठ सहलाया। पीठ पर हाथ रखना मतलब आदमी को बड़े धैर्यता का प्रदर्शन करना, मतलब धीरज बंधाना। तो पीठ को सहलाया, थपथपाया और थपथपा करके कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही मास्टर ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का ने सोचा पहला प्रश्न शुरू हो गया। तो लड़का ने कहा, सर नरेंद्र मोदी। तो मास्टर को लगा, यार ये नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गया, हमारे भारत का प्रधानमंत्री। फिर भी सोचा हो सकता है एक नाम का दर्जनों आदमी होते हैं एक गांव में, इनका नाम भी नरेंद्र मोदी हो। मास्टर ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा बेटा आए कहाँ से? लड़का ने कहा, सर अमेरिका से। जैसे अमेरिका से कहा, मास्टर की बुद्धि ठनक गई। हमारा जो विज्ञापन है छत्तीसगढ़ लेवल पर है, अभी पूरा भारत में भी फैला नहीं है, और ये कहाँ अमेरिका से चला आया। मास्टर को थोड़ी नाराजगी हुई और नाराजगी होकर के कहा, अरे भले आदमी तुम्हारी बुद्धि कैसी है? लड़का ने सोचा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा, सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक गण अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर को बड़ी गुस्सा आया, और गुस्सा आदमी को जब आता है ना तो आदमी की वाणी बदल जाती है। उन्होंने कहा, मूर्ख तुम कब पैदा हो गए? तो लड़का ने सोचा ये चौथा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा, सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आज़ादी मिली। इतना लंबा काल लड़ा उन्होंने। ठीक यही कहानी हम लोगों के जीवन की है। हम भी दूसरे आदमी को कहीं बड़े पूजा पुष्टा करते देखते हैं, हम भी सोचते हैं जरूर कोई राज होगा, चाहेंगे। दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्यार था। जैसे आप लोग रामायण में सुनते हैं भरत और राम के प्रति जो प्रेम था, महाराज राम और भरत को पता चला कि भैया राम मेरे कारण अयोध्या को त्याग करके जंगल की ओर चले गए हैं, जाकर के महाराज राम को मनाना चाहता है। भाई राम भी भरत को समझाता है, देखो भाई पिताजी और माँ की आदेश है कि मैं 14 वर्ष का वनवास करूं और आप राजगद्दी संभालें।
वो अयोध्या जैसी नगरी भी दोनों भाइयों के बीच में कंदुक बन जाते हैं, गेंद बन जाते हैं। कभी महाराज राम भरत की ओर उछालते हैं तो कभी राम भरत की ओर उछालते हैं। हमारे घर में तो 2-2 इंच जमीन बड़ा हो जाता है, भाई छोटा हो जाता है। 2-2 पैसे के लिए भाई भाई के गले में छुरी चलाते चले जाते हैं। कैसी विडंबना है। ऐसा ही दोनों भाई में प्रेम था। एक दिन एक पड़ोस का एक आदमी आया और कहने लगा, यार कैसे जीवन जीते हो तुम लोग मुर्दे की भांति। जहां कोई फटकार नहीं वहां प्यार क्या करते होगे। होता है ना पड़ोसी में कोई आदमी होते हैं जिसको आप क्या कहते हो, अठुट्टा, जलनखोर। बाहर का आदमी कोई भी भड़काता है उससे प्रभावित हो जाओ ना तो आपके घर को महाभारत बनाने में कोई देरी नहीं है। आप ये मत सोचना कि अयोध्या नगरी में कोई मंथरा थे। आप सब रामायण के अध्येता के माध्यम से जानते होंगे कि एक मंथरा के आ जाने पर अयोध्या जैसी नगरी भी दुख से भर सकता है और राम जैसे पुत्र के पैदा होने से भी अयोध्या जैसी नगरी में सुख खुशियां आ सकती हैं। वो मंथरा जब आपके घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति कोई भड़का रहा है तो समझना आपके दरवाजे पर कोई मंथरा खड़ी हो गई है। यूक्रेन और रूस ये दोनों भाई थे साहब, लेकिन लड़ाने वाला कोई बगल में खड़ा आदमी अमेरिका यूक्रेन से कहता है कि लड़, जो भी हथियार की जरूरत पड़ेगी मेरे पास है, ले जा। ऐसे ही आपके घर में 2 भाई भाई में पिता पिता में अनबन है और पड़ोस का आदमी कहता है लड़, पीछे मैं खड़ा हूं, और उस आदमी से आप प्रभावित हो जाते हैं ना तो आपके घर को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए घर में रहे लोगों से भी सावधान की जरूरत है। आपके घर में काम करने वाले नौकर भी मंथरा बन सकता है। कई को भड़काने वाला कोई मंथरा बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधानी की जरूरत है। तो दोनों भाई में प्रेम था। पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी आकर शिकायत करने लगा कि यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति। जहां फटकार नहीं वहां प्यार खाक करते होगे। छोटा भाई ने सुन करके मुस्कुरा दिया, कुछ कहा नहीं। वो आदमी शिकायत करके चला गया। बड़ा भैया कहीं बाजार गया हुआ था, बाजार से लौट करके आया शाम के समय। तब छोटा भाई ने कहा, भाई हम लोगों के प्रेम पद्धति को देख करके पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी शिकायत कर रहा था कि तुम लोग कैसे मुर्दे की भांति जीते हो। बड़ा भाई बड़ा समझदार था और जिसमें समझदारी हो भले छोटा हो वो बड़ा ही होते हैं। वो समझदार था, समझ गया लगता है कोई गलत बुद्धि के आदमी जो हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता है। उन्होंने छोटा भाई से कहा, भाई हम लोग लड़ने झगड़ने और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के कैसे लड़े। बिना कारण के कोई लड़ता है क्या। जब भी सास बहू में, ननंद जेठान में, देरान जेठान में जब भी कोई लड़ाई, कोई भी झगड़ा, बात बात में तू मैं जब भी हुए हैं ना, कोई कारण रहा है। तो छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो। बड़ा भाई ने कहा, पगला कारण बनाया जाता है। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो दोनों भाई कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था, टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। बड़ा भाई ने उस घड़ी की ओर इशारा करके छोटा भाई से कहा, भाई ये घड़ी मेरी है, देखो कैसा कैसा प्रश्न और उत्तर होता है। बड़ा भाई ने कहा, भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा, पगला फिर झगड़ा कैसे। अरे तुम भी कहो, तुम कहो कि ये घड़ी मेरी है, मैं कहूं घड़ी ये मेरी है, तभी तो झगड़ा होगा जी, तभी तो लड़ाई होगी। ये बात सुनकर के छोटे भाई की आंखों से बरबस आंसू बहने लग गए और भाई छोटा भाई कहने लगा, भैया ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। जब मैं छोटा था, हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए,
मुझे गोदी में लेकर के हैंडपंप के पास जाते, कुआं के पास जाते, कुआं से पानी निकाल करके मुझे स्नान कराते, मेरे शरीर को तौलिया से पोंछते, स्वयं स्नान कर लेते, मुझे गोदी में लेकर के घर चले आते, सूखी रोटी और सब्जी स्वयं खाते, लेकिन दूध और दही की बारी आती तब कहते कि मेरे छोटे राजा के लिए है। कई बार आपके शरीर में भैया मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। कई बार आपकी आंखों में मैंने उंगली डाल दी, नखूनों से आपके शरीर को खरोच मार दिया, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। तो आज ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो भैया इसमें हर्ज ही क्या है? आज ये घड़ी को लेकर दोनों भाई का प्रेम टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं जहां पर हम प्रेम खरीद सके, दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर भाई भाई का प्रेम बनता हो। ये घड़ी आज नहीं तो बाद में कहीं पर जाकर के हम बाजार में खरीद सकते हैं। दुनिया में बहुत से फैक्ट्रियां हैं जहां पर घड़ियां बनती हैं, वहां पर बनाई जा सकती, लेकिन प्रेम क्या बनाया जा सकता है? दोनों भाई घी का व्यापारी थे। उसी समय एक आदमी घी लेने आया। छोटा भाई को बड़ा भाई ने कहा, भाई ऊपर घी में रखा हुआ है, घी मटका में रखा हुआ है। वो जमाना था जब घी में मटका में घी रखा जाता था। पश्चिम राजस्थान में आप जाना कभी तो सर्वाधिक घी की खपत पश्चिम राजस्थान में होता है। वहां पर बिना घी का भोजन बनता ही नहीं। और ये भी ख्याल रखना, जो मार्केट में आपका घी आता है ना 500 रुपए किलो में, ये कानपुर के फैक्ट्रियों से बनता है। ये सुअर और गाय के चर्बी से बने हुए घी को जीवन में अगर सुख चाहते हो तो कभी खाना मत। 10 किलोमीटर की एरिया में यमुना के किनारे वो सब मांस को पकाए जाते हैं। 10 किलोमीटर की एरिया में इतनी दुर्गंधी आती है। और ये सब चर्बी से 3 चीजें बनती है। एक तो श्रेष्ठ चिपकाने का काम में आता है, दूसरा पेंट आप कलर करते हैं दरवाजे को, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज वो घी है। कभी भोज भंडारा में जाते हो, घी खाते हो तो जरा सोच लेना, न जाने किसके पाड़े का वो रक्त है या घी है, चर्बी है। तो अभी भी कुछ ऐसे मटका है पश्चिम राजस्थान में, कभी जाओगे पुराने से पुराने मटके तो घी में उसमें पानी पड़ता नहीं है, पानी ढलक जाता है। तो वो जमाना था घी मटका में रखा जाता था। तो छोटा भाई को कहा कि भाई ऊपर मटका घी का रखा हुआ है, मैं नीचे से पकड़ता हूं। ऊपर छोटा भाई चला गया और बड़ा भाई से कहा, भाई घी पकड़िए। बड़ा भाई पकड़ रहा था, उसके पहले छोटे भाई के हाथों से घी छूट गया। घी का मटका पकड़ने में आया नहीं और ऊपर से छूट गया तो होगा क्या, मटका टूट गया जमीन में आकर के, घी बिखर गया। घी जब बिखर गया तो ऊपर से छोटा भाई कहने लगा, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, आप पकड़े नहीं थे, इसके पहले घी का मटका मेरे हाथों से छूट गया। बड़ा भाई ने कहा, नहीं पगला, अरे गलती तुमसे नहीं, तुम तो बहुत ठीक पकड़ा रहे थे, गलती मुझसे हो गई, मुझे पकड़ने में आया नहीं। अब बताओ ऐसी जगहों पर झगड़ा होगा जी? हम तो